शबे गम ने ढलना सीखा, ये ज़मीं रुकी हुई थी, वो फलक थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। मोहतरम सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस बज़्म साइज़ में मेरा मौज़े सुखन सीरत मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उन्वान से मानवन है। सामीन गिरामी, वैसे तो सीरत के मैंने लुगत में किसी की कारकर्दगी या कारनामों को हाथा करने के आते हैं, लेकिन आज तक कोई मुसन्निफ, कोई मुहद्दिस, कोई मुअर्रिख, कोई मुफक्किर, कोई मुदब्बिर और कोई मुकर्रर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का अहाता किया हो। चुनाचे मैं वक्त की निज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए सीरत के चंद पहलू पर रोशनी डालूंगा। हाज़रीन गिरामी, मेरे आका की सूरत हसीन है, सीरत बेहतरीन है, सूरत में जमाल है, सीरत में कमाल है। मेरे महबूब पैगंबर की सीरत का बाब इतना वसी है कि अम्मा सिद्दीका, पैगंबर की रफीका, अज़वाज में लईफा, उम्मत पे शफीका, इखलाक में खलीका, कायनात में बासलीका, शान में अजीबा, नहायत खुश नसीबा, हबीब खुदा की हबीबा, बाग़े नबूवत की अंदलिबा। वो फरमाती हैं काना हुलूकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है। सामीन मोहतरम, मेरा पैगंबर उम्मी ऐसा है कि सारी कायनात में उसका उस्ताद नजर नहीं आता, और उस्ताद ऐसा है कि सारी कायनात उसकी शागिर्द है। यतीम ऐसा है कि ना बाप ना दादा पूरे मक्का में लवारिस नजर आता है, और वारिस ऐसा है कि सारी उम्मत लवारिस का वारिस ही मोहम्मद है। हसीन ऐसा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वालों ने अपनी उंगलियां कटवाई, मेरे मोहम्मद को देखने वालों ने अपने बच्चे शहीद करवाए, गर्दनें कटवाई, जानें कुर्बान कर दी। हसीन ऐसा है कि खुदा ने अपना महबूब बना लिया, और हया इतनी है कि अरब की कुंवारी लड़कियां भी हया का मुकाबला ना कर सकी। बहादुर इतने हैं कि अकेले ग़ज़वा हुनैन में खड़े होकर कहते हैं कि अन्नन नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। नरम दिल और मेहरबान इतने हैं कि सारी जिंदगी किसी को उंगली का इशारा भी ना किया। मेरे महबूब की अजीब सीरत है। मेरे मदनी आका बहादुर भी है, शरीफ भी है, हसीन भी है, बाहया भी है, उम्मी भी है, उस्ताद भी है, यतीम भी है और वारिस भी है। सामीन मुकर्रम, मुझे कहने दीजिए, मेरे नबी मुस्कुरा कर देखे तो जन्नत का मंजर बन जाता है, गुस्से में आ जाए तो क़यामत का मंजर बन जाता है, कदम उठाए तो सुन्नत बन जाती है, गुफ्तगू करे तो हदीस बन जाती है, अमल करे तो शरीयत बन जाती है। जो इनके निकाह में मोमिनीन की माँ बन जाती है। मक्का आए तो मुकरमा बन जाता है, मदीना आए तो मुनव्वरा बन जाता है, अबू बकर आए तो सिद्दीक बन जाता है, उमर आए तो फारूक बन जाता है, उस्मान आए तो ज़ुन्नुरैन बन जाता है, अली आए तो हैदर करार बन जाता है, माविया आए तो काज़िम वही बन जाता है, अबू उबैदा आए तो अमीनुल उम्मत बन जाता है, डाकू लुटेरे आए तो मुहाफ़िज़ निगहबान बन जाते हैं, ज़ालिम व सितमगर आए तो आदिल और हमदर्द इंसान बन जाते हैं, फासिक व फाजिर आए तो ज़ाहिब व पारसाब बन जाता है, अरब का चरवाहा आए तो ज़माने का मक़ददा बन जाता है। ये सब कुछ कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये इनकलाब कैसे आया था? मैं अर्ज़ करूं, ये इनकलाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से आया था। ये इनकलाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलने और अमल करने आया था। ये तब्दीली सीरत नबी की इनकलाबी तालीमात की बरकत से आई थी। ये तग़य्युर सीरत नबी को अपना अमाम और मक़दरा पैदा करने से हुआ था। ग्रामी क़दस आमीन, आज वो हिदायत रब्बानी और दावत आसमानी मौजूद है, और सीरत के जलसे भी बोर हो रहे हैं। बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश करने में कोई कोताही नहीं की जा रही, लेकिन वो फिजा और माहौल पैदा नहीं हो रहा जो सहाबा के दौर में था। सुनाचे अगर आप वो फिजा और माहौल पैदा करना चाहते हैं तो हमारे लिए सरबराह कायनात की सीरत की तरफ रुजू ज़रूरी है, इसी में हमारा इलाज है। शायर कहता है कि इस्लाहे आलम का अब समान होना चाहिए, इस्लाहे आलम का अब समान होना चाहिए, सबका दुस्तूरुल अमल सीरतुन नबी होना चाहिए। यही है आरज़ू सीरत मुस्तफ़ा आम हो जाए, सबसे ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।